हेलो बच्चों, ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? तो चलो शुरू करते हैं। आज हम आपके अंग्रेजी की बेसिक क्लासेस शुरू करने वाले हैं और ये हमारा पहला लेक्चर होगा यूट्यूब पर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और जो भी हम पढ़ाते हैं अगर आपको वो समझ में आता है तो आप क्या करोगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो हमारा चैनल है ये भी क्या कर सके, जल्दी से ग्रो कर सके और हम लोग आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारी जो अंग्रेजी की क्लासेस है ये पहली क्लास होगी और ये जो क्लासेस है ये हमारे ऑल स्टूडेंट के लिए होंगी, फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। ठीक है, और ये सबसे बेसिक है, अंग्रेजी की सबसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि मतलब अंग्रेजी का लैंग्वेज जो होता है वो कैसे बताया जाता है, फिर हम जो आपको सेंटेंस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, फिर सारी चीज़ें एकदम बेसिक लेवल से, फॉर एग्जांपल एकदम लोअर लेवल। ठीक है, 6 to 12 सभी बच्चों के लिए जिसका बेसिक नहीं है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, वो अपने बेसिक क्लियर करने के लिए आज का ये लेक्चर जरूर देखें और उनके ये लेक्चर से काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, चलिए अच्छा हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश का होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग सीखेंगे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश। क्या सीखेंगे? बेसिक ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की जो सबसे बेसिक चीजें हैं वो हम आज आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा समझिएगा अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो। ठीक, तो सबसे पहले ना देखो, हम लोग जो भाषा की बात करते हैं, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो गई, कोई भी भाषा हो गई, ठीक है, आपको उसको समझना होता है कि उस भाषा में होती क्या है, उन चीजों में होता क्या है, या सारी चीजें या फिर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमें उन चीजों को समझना है। जैसे कि सबसे पहले चीज ये कि अगर हम देखें ना तो हमारी हिंदी में क, ख, ग और ऐसे ही आपका ज्ञ, यहां तक क्या होती है, कुछ अक्षर होते हैं। अब हम इन अक्षरों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ना ये जो अक्षर है ना ये क्या होते हैं, हमारे ध्वनि सूचक शब्द, मतलब ध्वनि सूचक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग बोले क तो यहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है, क। ठीक, उसी को अगर हम लोग कहें ख, ख भी यहाँ से आ रहा है। च, अब ये हमारा जो लिप्स है या फिर और जो हमारी टंग है वो क्या करिए, एक दूसरे को टच करिए ऐसे, च, तब जाकर ये आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके ध्वनि या फिर साउंड प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, तो ये, और इसी तरह से अगर हम इंग्लिश में देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, ए, बी, सी एंड फाइनली जेड तक। समझ रहे हो आप लोग? ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि ये जो है छोटे छोटे लेटर हैं और इन्हीं लेटरों के थ्रू पूरी इंग्लिश जो है आपकी क्या है, चलती है। ठीक है, बस यही जो लेटर्स हैं, आप अगर इनके बारे में समझ जाते हो तो आप सपोज करो आपको सारी इंग्लिश की क्या होती है, नॉलेज धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है, तो समझो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए हम लोग को सबसे जरूरी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, उसके अक्षर क्या होते हैं, अक्षर या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या, लेटर। क्या कहते हैं, लेटर। ठीक है, ये जो अक्षर और लेटर होते हैं अगर हम इनको मिला दें, सपोज करो आप एकदम मतलब आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे क एक लेटर हो गया, ये क्या है, एक लेटर। ठीक है, ख नहीं, ख नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम लोग रखते क्या, म। ठीक है, ये क्या है आपका दूसरा लेटर, जैसे हमने बोला कि क से लेकर ज्ञ तक आपके सारे लेटर हैं, इसमें सब अक्षर हैं आपके। तो यहाँ पे जो आप माँ देख रहे हो ये भी क्या होगा, आपका एक अक्षर होगा, और यहाँ पे हम लास्ट में ले लेते हैं क्या, ल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन अक्षरों में लाया, एक अक्षर ये, एक अक्षर ये और एक अक्षर ये तीनों अक्षर को हमने मिला दिया और मिलाने के बाद में क्या किया, इन तीनों को एक फॉर्म में लिख दिया। सपोज करो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क म ल। ठीक है, अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है एक फ्लावर, क्या है, फ्लावर। ठीक है, मतलब कमल बन गया। देखो हमने क्या किया कि मिलाया क, म और ल को मिला दिया और कमल को मिला करके, मतलब हमने तीनों को अगर साथ में रख दिया तो ये क्या बन रहा है, कमल बन रहा है, और जिसका कोई मीन्स है, क्या है, कोई मीन्स, और वो मीन्स क्या है कि यह एक फ्लावर है, नेम ऑफ फ्लावर है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो। तो इसी तरह से जब ये हम छोटे 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 अक्षरों को मिलाते हैं तो ये जो हमें नया वर्ड मिला, ठीक है, ये जो नया कुछ चीज मिली, जो नई थिंग मिली, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी वर्ड। क्या कहलाएगी, वर्ड कहलाएगी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों, शब्द। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, अब ये जो शब्द है, ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते। जैसे आप सपोज करो कि हमने इसको म, ल, क या ल, क, म ऐसे क्यों नहीं रखा? बिकॉज ना अगर हम इसको ऐसे रख लेते, फॉर एग्जाम्पल ऐसे या ऐसे, हम इसको क्या करते रख लेते, तो इसका कोई मीन्स ही नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका कोई मीन्स ही नहीं निकलता। तो हम लोग कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ सेंस। देखो, सेंस का मीन्स ये है कि अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमने बनाया जो, ये क्या है आपका समूह है। ठीक है, क्या है? समूह है, या फिर इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या? ग्रुप, ग्रुप है। ठीक है, और इसका क्या है? एक मीन्स है। क्या है? मीन्स है। और इसका मीन्स क्या है कि एक फ्लावर का नेम है, नेम ऑफ फ्लावर है। ठीक है, तो जब हमने इसको इस फॉर्म में अरेंज किया कि इसका कोई क्या है मीन्स निकलने लगा, ठीक है, तब जाकर के हम उसको क्या कहते हैं? शब्द या वर्ड कहते हैं। समझ गए? फिर से सुन लो। देखो, हमने क्या कहा कि जब हम किसी लेटर को क्या करें, इस क्रम में या फिर इस सीक्वेंस में अरेंज करें कि उनका क्या हो, कोई मीन्स निकले। क्या निकले? उनका कोई मीन्स निकले। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कमल रख दिया ऐसे, कमल लिखने के बाद में इसका हम देख रहे हैं तो हाँ एक मीन्स है। ये क्या है? नेम ऑफ फ्लावर। क्या है? नेम ऑफ फ्लावर है। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है? नेम ऑफ फ्लावर। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? हमारा नेम ऑफ फ्लावर, दैट्स, इसका कोई मीन्स है। ठीक है, और ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर, सॉरी वर्ड बोल दिए थे हम। ये क्या है? आपका ग्रुप ऑफ लेटर है। ठीक है, जो कि क्या मेक कर रहा है? एक वर्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? एक वर्ड बना रहा है। तो होप करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल के लिए आपका जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, आपको वर्ड क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो, और आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप चाहे तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको कॉपी और पेन के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। ओके, तब तक हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो अब हम लोग ना इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा लेटर को, कि आपका लेटर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, फिर वर्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, सारी चीजों को। तो फिर से समझ लो एक बार, हम यहाँ पे बता देते हैं, जो आपके लेटर होते हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं ऑफ लैंग्वेज। मतलब किसी भी भाषा के जो सबसे छोटी छोटी चीजें होती हैं वो क्या होते हैं? आपके लेटर होते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? लेटर। क्या होते हैं? लेटर, या अक्षर कहते हैं जिसे हम लोग। और जब हम इन्हीं अक्षरों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ दें। ठीक है, हम क्या करें? इन्हीं अक्षरों को आपस में जोड़ दें तो क्या बनता है? अगर उसका कोई मीन्स निकले, ठीक है, उनका एक समूह बना ले, उनको जोड़ दे, फिक्स कर दे एक साथ में। जैसे यहाँ पे हमने कमल लिखा, इसी तरह से हम और भी लिख सकते हैं, क ल म। यहाँ पे कलम लिखा, कलम मतलब होता है आपका पेन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, हम अगर इसको ऐसे जोड़ते जाएं और जिसका कोई मीन्स निकलता जाए तो हम उसको क्या कहने लगेंगे? वर्ड कहेंगे, यानी शब्द कहेंगे। ठीक है, चलिए हम अब इसको क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं आपका। आप लोग इसका सेल्फी स्क्रीनशॉट ले लिए हो। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को ये फिर से अब डिफाइन कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक, तो अब आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, अच्छा, अगर हमने यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिख दिया है सारे, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको बोल देते हैं, आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और उसको अपने नोट्स पे राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, लेटर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि क से लेकर के ग तक, ठीक है, और ए से लेकर के कहाँ तक? जेड तक। ठीक है, और अगर इसी तरह से हम मैथ की बात करें तो उसमें भी 1 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, यही तो डिजिट्स है, यही है लेटर्स। ठीक है, डिजिट्स एंड लेटर है। ठीक है, तो चलिए अच्छा देखिएगा, अगर हम कहें लेटर को हिंदी में तो लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक, देखिए होता क्या है कि किसी भी भाषा की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई ही शब्द कहलाते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई ही शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ये हो गया आपका लेटर।
ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वर्ड के बारे में, ठीक है, कि आपका वर्ड क्या होता है ना। तो देखिए वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब ना हमने अभी आपको जैसा बताया था कि हमने यहाँ पे लिखा कमल, ठीक है, उसी तरह से अगर हम लिखे ए डबल पी ले लिए, एल ले लिए, ई लिख लिए। एप्पल, एप्पल मतलब होता है, इसका कुछ मीन्स होता है, क्या मीन्स होता है, सेब, ठीक है। उसी तरह से कलम की अगर हम बात करें, कमल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर ना। मतलब यहाँ पे देखो ये फ्लावर हो गया, ये आपका सेब हो गया, ठीक है, एप्पल ना। अब इसमें क्या है, ए लिए हैं, पी लिए हैं, फिर पी और फिर एल और ई, ठीक है। 5 लेटर को क्या किए, एक साथ में कंबाइन किए, जोड़ दिए और जोड़ करके उनको एक क्रम में अरेंज किए जिससे कि उसका कुछ मीन्स निकले। अगर हम इसी को सपोज करो ऐसे लिखते, अब इसका कोई मीन्स है, बताओ, कोई मीन्स नहीं करने वाला। हम कह सकते हैं ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर है, बट इसका कोई मीन्स नहीं है, तो हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, वर्ड नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम एप्पल की बात करें तो इसका क्या है, एक मीन्स है, मीन्स क्या है, सेव, ठीक है। यहाँ पे इसका मीन्स क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जिसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, वर्ड है, क्या है, वर्ड, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। देखिए शब्द अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपके शब्द, ठीक। अब शब्द के बाद में हमने जैसे अब देखो यहाँ पे शब्द बना लिया कमल, ठीक है, या फिर एप्पल बना लिया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखिए आगे तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। समझिए, जैसे अगर हम लिख लिया क्या, कमल, ठीक है, तालाब में उगता है, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, अगर ना हम देखें तो ये हमारा क्या है, वर्ड है, ये 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 क्या है, वर्ड है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो 1 2 3 4 5 5 वर्ड है हमारे पास। कितने वर्ड, 5 वर्ड, ठीक है। और ये जो 5 वर्ड है ना, इन 5 वर्ड को अगर हम लोग क्या करते हैं, सही ढंग से अरेंज करते हैं। मतलब देखो सबसे पहले हमने क्या रखा है, कमल, फिर दूसरे नंबर पे तालाब, फिर तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये, और 5वें नंबर पे है, ठीक है, में, उगता और है। ये 5 चीजों को हमने क्या किया, एकदम क्रम में अरेंज किया है। और अगर हम इनको भी क्या करें, जोड़ दे, ऐसे क्या करें, प्लस कर दे, ठीक है, प्लस कर दे तो इसका ये बन जाएगा, कमल तालाब में उगता है। मतलब देखो अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, हमने यहाँ पे क्या किया, ढेर सारी चीजों को लिया, ठीक है, ढेर सारे वर्ड को लिया। ये आपका क्या है, शब्द है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, शब्द है, ठीक। उसी तरह से ये क्या है, ये भी शब्द है आपका, ठीक। ये भी क्या है, शब्द है, और ये भी क्या है, शब्द है। हम इन ढेर सारे शब्दों को लिए और जोड़ दिए इस फॉर्म में, क्या बना दिए, ये क्या बना दिए, क्या बना दिए बच्चों, ग्रुप। क्या बना दिए, ग्रुप बना दिया। मतलब हमने इन ढेर सारे शब्दों को लेकर के एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसका भी क्या होना चाहिए, कोई मीन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, ठीक है। जब इसका कोई मीन्स हो, कोई मतलब हो, तब हम इसको कह सकते हैं कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और मीन्स भी कैसा होना चाहिए, ये जो मीन्स है आपका ये कैसा होना चाहिए, कंप्लीट, कंप्लीट सेंस होना चाहिए उसका, ठीक है। तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस
इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो हमने क्या किया कि आपको अभी हमने शब्द बनाना बताया कि वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड के बारे में हम लोग समझ गए थे कि अगर हम इसको कह रहे हैं तो ये क्या है, वर्ड है आपका, ये भी क्या होगा आपका वर्ड होगा, और ये भी क्या होगा आपका वर्ड होगा, ये भी वर्ड होगा और ये भी वर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो सभी वर्ड हैं, इन सभी वर्ड को हमने क्या किया, जोड़ दिया आपस में। ठीक है, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में क्या किया, इसको अरेंज कर दिया हमने। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट किया, इसका क्या निकला, एक कंप्लीट सेंस निकला। क्या सेंस निकला? इसका मीन्स ये है कि कमल जो फ्लावर है, ठीक है, वो कहाँ खिलता है, उगता है, कहाँ रहता है वो, पानी में पाया जाता है, यानी आपके तालाब में क्या होता है, वो उगता है। ठीक है, ये इसका मीन्स निकला। ठीक, तो वही हम लोग बता रहे हैं कि इसका एक कंप्लीट सेंस है। ठीक है, और जब ये कंप्लीट सेंस देगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, इसको हिंदी में वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, वाक्य। समझ में आ गया? ठीक, चलिए हम इसके बारे में भी आपको लिख देते हैं। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक, चलो ओके, हम यहां लिख देते हैं आपका। ठीक है, ये कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड which make a complete sense is called sentence. Is called sentence. A group of word which make a complete sense. यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान देना है, complete sense। क्या ध्यान देना है, complete sense। और यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था, which make a यहाँ पे देखो ये हमने क्या लिखा है, only sense। ठीक है, ग्रुप और वर्ड, मतलब जो आपका वर्ड है और आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, क्या वर्ड और सेंटेंस, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या यहाँ पे ये बस ओनली सेंस दे रहा है, बिकॉज ये कंप्लीट नहीं दे सकता ना, ये तो अपने आप में ही एक छोटा सा शब्द है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। बट यहाँ पे हमने क्या कहा, अब इनका एक तो सेंस था, ठीक है, इसका सेंस था, ठीक, और इसके सेंस को अगर हम इसी तरह से ढेर सारे वर्ड ले ले और सभी को आपस में जोड़ते जाए तो सभी का कुछ ना कुछ सेंस होगा, कुछ ना कुछ मतलब होगा। और जब उन सभी का मतलब हम एक साथ में जोड़ करके एकदम बढ़िया से उसको क्या करें, कोई वाक्य बना ले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहते हो आप सेंटेंस, हिंदी में अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं, आप लोग देख करके लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए कि शब्दों का समूह जिसका कोई संपूर्ण अर्थ हो। ठीक है, शब्दों का समूह जिसका कोई संपूर्ण अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वाक्य। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक, लिख लीजिए इसको भी पूरा आप लोग, अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही बस, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमारी और थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी लार्ज होगी वीडियो। ठीक है, और उस वीडियो में हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कम चीज़ों को बता पाए, क्योंकि अभी मैनेज नहीं कर पा रहे थे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें हम आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी हमारे अंदर, और हम ये सारी चीज़ों को आपको बेटर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी जो क्लास थी, आपने इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपने नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको आपके क्वेश्चन के, आपके जो प्रश्न होंगे उनके सारी चीज़ों के आंसर आपको हम दे सके। ठीक है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिकॉज आई हैव मतलब ना, अभी हमारे पास कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर कोई भी जैसे सोशल मीडिया टाइप का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। हम उसको जब बना लेंगे तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, तब आप वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो और डायरेक्टली हमसे तुरंत बस जस्ट 1 या 2 मिनट में आप उसका आंसर हमसे ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।